हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के लैडर फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और साथ में इसके ट्रिक्स को सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह लैडर फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन तो हम समझते कि यानी a बाई बी, यानी किसी भी नंबर को a बटे b के फॉर्म में लिखा जाए, यानी b डू नॉट इक्वल्स टू 0, तो वह क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन लैडर क्या होता है? लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। यानी जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो किस तरीक़ा से चढ़ते हैं? तो कुछ इस तरीक़ा से रहता है। तो हम सवाल भी कुछ इस तरीक़ा से रहेगा। क्या करेंगे? यानी प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 4/5। यानी कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी चढ़ रहा है, यानी पहले अप चढ़ रहे, फिर प्लेन, फिर अप, फिर प्लेन, फिर अप, यानी 3 स्टेप चढ़ रहे ऊपर। तो हमें भी 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो नीचे से चढ़ते हैं, तो हमें भी यहाँ क्या करना होगा? नीचे से सोल्व करते हुए चलना है। तो 1 + 4/5, तो 1 + 4/5 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 9/5 आ जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आया कितना आ गया? 9/5। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 1 + 1 बाई और इसका वैल्यू 9/5 आ गया। जब 1 से डिवाइड करेंगे 9/5 को, यहाँ लिख देते 1 डिवाइडेड बाई 9/5। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो 1 डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 9/5 का क्या हो जाता है? 5/9 हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा 9/5 आ गया। यानी इस टोटल का वैल्यू कितना आ गया? टोटल का वैल्यू 5/9 आ गया। ठीक है, अब 5/9 है, यहाँ पर 1 है, फिर से ऐड करना है। तो 1 + 5/9, तो जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14, यानी 14/9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 से डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पूरे का वैल्यू, तो इस पूरे का वैल्यू जो हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। क्यों 9/14 होगा? यहाँ क्योंकि यहाँ पर 14/9 आया था। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 9/14 आ गया। और 9/14 को क्या करना है? फिर 1 ऐड करना है। जब 1 + 9/14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 9 23 हो जाएगा। यानी 23/14 है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 23/14 करेक्ट आंसर आ गया। तो ये था बेसिक मेथड। अब इसको ट्रिक्स वाइज इसको सोल्व करते हैं। तो ट्रिक्स वाइज कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले इसको रेज कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4/5। तो यहाँ पर पहले 4 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे। अब कितना स्टेप हमको आगे बढ़ना है? तो 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ना है। तो 3 बार इस तरीक़े से लाइनिंग दे देंगे। 1 2 3 बार लाइनिंग दे दिए। अब पहला स्टेप नीचे से देखेंगे। नीचे में क्या है? सबसे पहला स्टेप प्लस है, दूसरा स्टेप भी प्लस है, तीसरा स्टेप भी प्लस है। तो इसके नीचे हम प्लस लिख देंगे, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें करना है क्या है कि यहाँ पर प्लस है, तो इसके जो नेक्स्ट 2 नंबर है, यानी 5 और 4 दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। यानी 5 और 4 को जब ऐड करेंगे, रेड ही ले लेते, जब 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी प्लस है, तो नेक्स्ट 2 स्टेप को ऐड करेंगे। तो 9 और 5 ये दोनों 2 स्टेप है, यानी जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है। अब प्लस किसको करेंगे? इसके 2 अगले स्टेप को, यानी 14 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 23। अब हमें इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है कि आंसर कितना हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा कितना हो जाएगा? जो लास्ट वाला नंबर आया है 23, उसको न्यूमरेटर में यानी अंश में रखेंगे, और इसके जस्ट पहले वाले नंबर को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर यानी हर में रखेंगे। यानी 23/14 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने बेसिक मेथड से भी हमारा जो आंसर आया था कितना आया था? 23/14 आया था। और हमें ट्रिक्स की मदद से हमें कितना आंसर आया? 23/14 आया।
तो क्या आप इस ट्रिक्स की मदद से आप कितना समय लगा सकते हो, मात्र सेकेंडों में इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में प्लस था, अब इसमें क्या हो रहा है, सभी में माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/5, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/5। अब 4/5 है, ऊपर में 1 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट पूरे का जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो 5/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दिए। फिर से 1 माइनस 5/4, 1 माइनस 5/4, जब 1 माइनस 5/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, -1/4, ये पूरा का जो आंसर आया कितना आया, -1/4। जब -1/4 है, जब 1 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 1 माइनस -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +4 हो जाएगा। यानी 1 + 4 5 आ गया। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आया कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, ये था बेसिक मेथड। अब इसको ट्रिक्स के मदद से सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 1/5। तो हमें क्या करना होता है, पहले 1 लिखना होता है, फिर 5 लिखना होता है, फिर कितना स्टेप हमको आगे बढ़ना है, 1 2 3। तो 3 बार इस तरीक़ा से लाइन दे दी, 1 2 3। और सभी इस समय क्या है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर माइनस है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है, तो इसके अगले स्टेप को क्या करना है, माइनस करना है। किसको किसको माइनस करेंगे, 4 में से 5 को माइनस करेंगे। जब 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो -1 में से 4 को माइनस करना है। तो -1 और -4 तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो क्या बोले थे, सबसे लास्ट वाले को न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी अंश में रखेंगे, और जो उसके जस्ट बिफोर है उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, यानी -1 नीचे आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 आ गया। इसका जो आंसर आया कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको 1/5 है, तो यहाँ पर 1/5 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि कितना स्टेप आगे हमको बढ़ना है ताकि इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3, यानी 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 बार इस तरीके से लाइनिंग दे दिए, 2 3। अब देखना यहाँ पर है कि सबसे पहला स्टेप में क्या है, माइनस है, इसीलिए आप माइनस लिख दिए। दूसरा स्टेप में माइनस है, इसीलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करके लिखना है। किसको माइनस करेंगे, इसके पीछे 2 स्टेप है उसको माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, ध्यान रखना है, यानी पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर -1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और सेकेंड लास्ट को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग ट्रिक्स के मदद से ही सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कितना है, 1/4 है, तो पहले 1 लिख देते हैं, 1 4। फिर कितना स्टेप आगे बढ़ना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप में इसको सोल्व करना है। तो 1 2 3 4। अब क्या है, अब यहाँ पर सभी में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तब अब इस क्वेश्चन से हमको मतलब नहीं, अब सिर्फ इससे मतलब है। तो 4 में से यहाँ पर माइनस करना है, तो 4 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। फिर यहाँ भी माइनस है, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे। जब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो -1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है, तो -4 में से -1 को माइनस करना है, यानी -4 में से क्या करेंगे, माइनस करना है किसको, -1 को। जब इसको माइनस करेंगे तो -4 + 1 यहाँ पर -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -3 आ गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, अब इसका जो आंसर आया, यानी सबसे लास्ट कितना है, -3 है,
तो -3 को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स की मदद से इसको सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस था, फिर सभी में प्लस है। तो यहाँ 2/5 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, और कितना स्टेप हमको आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार इस तरीक़ा से लाइनिंग दे देंगे, 1 2 3 4 5। अब नीचे से क्या करना है, प्लस है और सबसे लास्ट में माइनस है। यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, प्लस 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 और माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। किसको प्लस करना होगा, इसके नेक्स्ट जो 2 स्टेप है उसको प्लस करना होगा। तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है तो 12 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है तो 19 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11 यानी 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब किसको माइनस करना होगा, 31 में से 19 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है, कितना हो जाएगा, 12। सबसे लास्ट में 12 है और सेकेंड लास्ट में क्या है, 31 है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/31। ठीक है, तो हमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, हमें इस ट्रिक्स की मदद से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश करेंगे तो इसको सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी में माइनस दिख रहा है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 3/8 है, तो सबसे यहाँ पर 3 लिख दिए और यहाँ पर 8 लिख दिए। अब हमें यह पता करना है कि यह कितना स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, 1 2 3 4 5 स्टेप में सोल्व होगा। तो 5 बार लाइनिंग दे देंगे, 2 3 4 5। ठीक है, सही में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस 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 और माइनस। अब माइनस किसको करना है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है तो 5 में से 8 गया तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है तो -3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो -8 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -8 + 3 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है तो माइनस किसको करना है, -5 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -5 माइनस और -8 तो क्या हो जाएगा, -5 + 8, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 3 यहाँ पर है और नीचे में -5 है, तो -3/-5, जो इसका आंसर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -3/8। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 3। कितना स्टेप आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5। आप सभी को देखना है क्या है, यहाँ पर प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस करना है तो किसको प्लस करेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे। तो 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस किसको करेंगे, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करना है, किसको प्लस करना है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो किसको प्लस करना है, तो 4 + 5 को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 9 आ गया। अब डायरेक्ट इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, तो 9/4 यानी 9/4 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5/14 है, तो पहले 5 लिख लेते हैं, फिर 14 आ जाएगा। फिर कितना स्टेप में इसको सोल्व करना है, 1 2 3 4 5 स्टेप में। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बार हमने लाइनिंग दे दिया। फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है,
तो सबसे पहले माइनस लिखा, फिर प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा, प्लस लिखा। अब हमें माइनस करना है सबसे पहला, तो माइनस किसको करेंगे, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस करना है तो 9 और 14 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस करना है किसको, 23 में से 9 को माइनस करना है, तो 23 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस किसको करना है, 14 और 27 को कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस किसको करना है, 37 और 14 को प्लस करना है, तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 1 5 यानी 51 आ गया। अब इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, 51/37। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, डायरेक्ट इसको सोल्व करना चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो हम इस ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में हर जगह पर यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ 3 है, 2 है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारा मेथड सेम रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिख दिए। तो अब हमें कितना स्टेप में सोल्व करना है, 1 2 3 स्टेप में सोल्व करना है। तो 1 2 3 पहले प्लस करना है, फिर प्लस करना है, फिर प्लस करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यह जो नंबर दिख रहा है सभी के नीचे लिख लेंगे। यानी सबसे पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर इसके नीचे 3 आ जाएगा, फिर इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस बढ़ जाएगा। क्या प्रोसेस बढ़ जाएगा कि सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, और जो यहाँ पर जो साइन है उसके बाद मल्टीप्लाई करके अगर ऐड रहेगा तो ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर 3 है, 3 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 और 4 को क्या करना है, यहाँ पर ऐड है इसलिए यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 9 3 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31, यहाँ पर 31 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, 1 में 31 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए इस दोनों को प्लस हो जाएगा। तो 1 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आ जाएगा, और 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, समझ में आया ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर प्लस रहेगा तो प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40, सबसे लास्ट में 40 आया था इसलिए 40 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 31, यानी इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40/31। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो सेम कंसेप्ट है, क्या करेंगे, 1 4 कितना स्टेप है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस। अब 1 तो है नहीं, क्या है, अलग अलग नंबर है, तो 4 3 2 2, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 4 3 2 2। क्या बोले थे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ पर माइनस है इसलिए यह माइनस हो जाएगा। यानी 16 में से 1 को माइनस, 4 चौका 16 और 16 में से 1 गया तो 15, यहाँ पर 15 आ गया। फिर क्या है, 3 है और यहाँ पर 15 है, तो 15 3 45, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी 45 में से 4 गया तो 41, यहाँ 41 हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ 2 है, 2 से 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 हो जाएगा, और 82 में से क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। 82 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 67, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 67। फिर यहाँ पे क्या है, 67 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 134, और 134 में से क्या करेंगे, यहाँ प्लस है इसलिए इस दोनों ऐड हो जाएगा। 134 में क्या करेंगे, 41 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 1, यानी 175। तो हमारा जो लास्ट में क्या आया, 175 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आ गया 175/67। यहाँ पर लिख लेते हैं 175/67। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये रहा आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों की आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।